अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद इरशाद फ्रॉम मीर AIOU यूट्यूब चैनल से। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन आता है, सॉरी, रिज़ल्ट आता है और रिज़ल्ट चेक करते हैं लेकिन उनको फ़ेल किया वो होता है, तो उनको पता होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी ने उनको क्यों फ़ेल किया है। क्या उन्होंने पेपर नहीं दिया? चल, पेपर तो उन्होंने दिया हो, ठीक है, ना दिया हो तो फिर तो बात बनती है कि उनको उनको फ़ेल यूनिवर्सिटी ने किया है। उन्होंने पेपर भी दिया हो और असाइनमेंट भी सबमिट की हो और क्विज़ भी सॉल्व किया हो और जो वर्कशॉप भी अटेंड की हो, तो फिर यूनिवर्सिटी उनको फ़ेल करे, तो उस वक्त वो उनको चाहिए कि वो एप्लीकेशन दें। तो इन चीज़ों का कैसे उन्हें पता होना चाहिए कि किन चीज़ों में यूनिवर्सिटी ने उनको फ़ेल किया और किन चीज़ों में उनके कितने नंबर हैं। ठीक है, तो ये डिटेल आज मैं आपके साथ लाइव आपको दिखाऊंगा कि आपने कैसे चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना जो है वो ठीक है, तो ये जो कि पोर्टल आपका ओपन हो जाएगा, सिमस पोर्टल। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एग्ज़ाम ग्रेड्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और माई ग्रेड्स पे क्लिक करना है। ठीक है, तो इसका आपका जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अपना रिज़ल्ट चेक करना है। ठीक है, ये देखें आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, अभी देखें उन्होंने फ़ेल किया हुआ है, 2 सब्जेक्ट्स में उन्होंने फ़ेल किया हो, तो अभी आप कैसे चेक करेंगे कि आपको यूनिवर्सिटी ने क्यों फ़ेल किया है। ठीक है, तो अगर आप देखें इसको, हाँ, अभी ये देखें यहाँ पे उसने ना यूनिवर्सिटी ने फ़ेल किया हुआ है, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा ना। तो अभी हम देखते हैं कि पहला जो सब्जेक्ट उसमें उन्होंने 41 नंबर दे के फ़ेल किया हुआ है, तो ये क्यों फ़ेल किया हम देखते हैं उसकी। यहाँ पे व्यू कोर्स डिटेल पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएंगे आपको यून यहाँ पे डिटेल उनकी लिखी हुई है। अभी देखें उनके जो असाइनमेंट में पहली फर्स्ट असाइनमेंट में उनके नंबर है ना वो 64 हैं 100 में से और दूसरी असाइनमेंट में उनके 70 नंबर हैं 100 में से। और आगे देखिए अटेंडेंस जो है ना, वर्कशॉप की अटेंडेंस उनकी ज़ीरो लगाई हुई उन्होंने। ठीक है, लेकिन फाइनल एग्ज़ाम में उनके 50 नंबर हैं। ठीक है, लेकिन जो क्विज़ है, क्विज़ में भी उनके ज़ीरो नंबर लगे हुए हैं। मतलब उन्होंने वर्कशॉप भी अटेंड नहीं की, उन्होंने क्विज़ भी सॉल्व नहीं किया। इस वजह से मीन के जो वर्कशॉप के 10 नंबर हैं, और क्विज़ के जो हैं वो 20 नंबर हैं। ठीक है, और एग्ज़ाम के जो हैं वो 100 नंबर हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाएँ असाइनमेंट्स। जो असाइनमेंट्स हैं ना वो उनके टोटल जो है वो कंपोनेंट जो वेटेज, ठीक है, वो 20 है असाइनमेंट्स की, टोटल दोनों असाइनमेंट्स की। लेकिन उसमें से उनको कितनी एवरेज उन्होंने दी हुई है, 67 100 में से। और अटेंडेंस उनकी ज़ीरो है। अटेंडेंस के जो नंबर हैं वो 10 नंबर है वर्कशॉप की अटेंडेंस के। ठीक है, उसमें से उन्होंने अटेंड नहीं की, ज़ीरो नंबर लगे हुए हैं। नेक्स्ट उनके फाइनल जो एग्ज़ाम है, रिटन एग्ज़ाम उन्होंने लिखा है, उसके में जो उनके 50 नंबर वाला पास है, लेकिन उन्होंने 55 नंबर लिए हैं, मीन के पास है पेपर में वो। लेकिन वो जो फाइनल है, फाइनल में उनको फ़ेल किया हुआ है क्योंकि उन्होंने वर्कशॉप भी अटेंड नहीं की। 10 नंबर की उनकी वर्कशॉप चली गई। ठीक है, और 20 नंबर की उनके जो क्विज़ है वो भी मिस हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्कशॉप है, असाइनमेंट्स है, पेपर है, क्विज़ है, इन चारों चीज़ों को आपस में कलेक्ट करके उन्होंने फाइनल रिज़ल्ट बनाना होता है। इनमें से कोई भी एक चीज़ आप मिस कर जाएँ तो आपको यूनिवर्सिटी फ़ेल कर देगी। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रख के अपनी सारी डिटेल चेक करनी है, कोर्स डिटेल में आके, और फिर आपको पता होना चाहिए कि आपको यूनिवर्सिटी ने क्यों फ़ेल किया है। ठीक है, और अगर आपके पूरे नंबर इधर सारी चीज़ें, अटेंडेंस भी पूरी है, वर्कशॉप भी आपकी ली हुई है, आपने क्विज़ में भी आपके नंबर ठीक है, तो फिर भी यूनिवर्सिटी आपको फ़ेल करती है, तो फिर आप एप्लीकेशन दें, एप्लीकेशन ऑनलाइन दें, रीजन ऑफिस जाके दें, फिर यूनिवर्सिटी आपको पास कर देगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।